मेनका रो रही थी और इंद्र समझा रहा था, ऐसा क्या हो गया? मेरे लिए यह पहला अवसर तो नहीं था। तूने आज तक शिकायत नहीं की, पर आज तू बिल्कुल पतिव्रता जैसी बात कर रही है। सुंदरियों की मुस्कानों और कटाक्षों को ग्रहण करने का अभ्यास था इंद्र को। रोती हुई सुंदरी को शांत करना उसे नहीं आता था। मेनका ने पल्ले का इत्र निचोड़कर आंसू पोंछे और कहा, मैं इस कार्य के लिए अब कभी नहीं जाऊंगी। मेरा घोर अपमान हुआ है। मेरी ऐसी विडंबना कभी नहीं हुई। कैसा अपमान हुआ, मुझे बता दो। इंद्र ने बात का आधार पकड़ा। मेनका फिर रोने लगी। इंद्र ने कहा, सुंदरी, पाउडर की परतें घुल रही हैं, स्नो बन रहा है, रुज धुल रहा है। मेरी खातिर नहीं तो अपने मेकअप की खातिर ही रोना बंद कर। मेनका ने रोना बंद कर दिया। कहा, किसी समय मेरी ऐसी महत्ता थी कि बड़े बड़े तपस्वी का तप भंग करने भेजी जाती थी, और आज मैं इतनी गई बीती हो गई हूं कि महीने भर पहले ही मेनका पृथ्वी पर भेजी गई थी, और उसके जिम्मे वही काम था जो वह युगों से करती आ रही थी। उस दिन दोपहर को इंद्र भोजनोपरांत सिंहासन पर लुढ़का ऊँघ रहा था कि एकाएक इंद्रासन डोल उठा। वह चौंक कर खड़ा हो गया और कांपते सिंहासन को देखता रहा। फिर खुद भी सिंहासन की ही तरह कांपने लगा। कहीं से घूमते घामते नारद मुनि आए, इंद्र को देखा, घबराया हुआ विवर्ण मुख। पूछा, क्या बात है देवराज, कौन सा संकट आ गया? किसी तपस्वी ने तुम्हें चुनौती दी होगी, किसी पुण्यवान का धक्का लगा होगा। इंद्र ने कहा, सो तो जानता हूं, मनुष्यों में कोई घोर तपस्या कर रहा है। कोई मेरा पद छीनना चाहता है, कोई इंद्रासन पर अधिकार करना चाहता है। आप तो सकल ब्रह्मांड में घूमते हैं, बताइए किसकी तपस्या इतनी बढ़ गई है? नारद ने ध्यान किया, फिर आंखें खोलकर कहने लगे, मैं समझ गया। देशभूषण भैया साहब की तपस्या चरम सीमा पर पहुंच गई है। वे इंद्रासन के अधिकारी हो रहे हैं। भय और उत्सुकता से इंद्र ने पूछा, भैया साहब कौन है? कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं? कैसी तपस्या करते हैं? सो सब समझाकर कहिए मुनिवर, आशंका से मैं मरा जा रहा हूँ। नारद ने पृथ्वी पर भैया साहब का पता ठिकाना बताया और उनकी तपस्या के संबंध में बतलाने लगे। देवराज, भैया साहब कितनी ही तरह की तपस्या करते हैं। वे पिछले 30 वर्षों से मानव सेवा कर रहे हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम में वे 2 बार जेल गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे जिम्मेदारी के पदों पर रहकर शासन चलाते रहे। इसके अतिरिक्त वे और कई तरह की सेवा करते हैं। वे हरिजन सेवक संघ के नेता हैं और हरिजनों का कल्याण करते हैं। भारत सेवक समाज के नेता के रूप में संपूर्ण भारत की सेवा करते हैं। सर्वोदय आंदोलन में भी वे हैं और सबके समान विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। महिला उत्कर्ष मंडल के वे अध्यक्ष हैं और नारी जाति की सेवा कर रहे हैं। विस्थापित संघ के भी वे अध्यक्ष हैं और दुखी शरणार्थियों के आंसू पोंछते हैं। भिक्षुक सदन के वे व्यवस्थापक हैं। देवराज, भैया साहब के गुण तो सरस्वती भी नहीं गा सकती। वे प्रतिदिन 2-3 सभाओं में मानव कल्याण पर भाषण दिए बिना सोते नहीं हैं। एक दिन रात को भैया साहब अपने कमरे में बैठे बैठे रस्सी से गला घोंट रहे थे। प्राण निकलने ही वाले थे कि उनका एक भक्त वहां आ गया। उसने पहले तो गला ढीला किया, फिर पूछा, भैया साहब आप गला क्यों घोंट रहे थे? भैया साहब ने कहा, ऐसे गले को क्या करूं जिसमें आज दिन भर एक भी पुष्पहार नहीं पड़ा। बस उसी दिन से उनके भक्तों ने भैया साहब के मूल्यवान प्राणों की रक्षा की और यह नियम बना लिया कि प्रतिदिन शाम को उनमें से कोई उनके गले में हार डाल देगा। हे इंद्र, सारा संसार भैया साहब की जय बोल रहा है। स्वर्ग का राज्य वे किसी दिन भी तुमसे छीन लेंगे। इंद्र चिंता में डूब गया। नारद मौन हो गए। इंद्र ने धीरे से सिर उठाया, भराई आवाज में बोले, मुनिवर अब मैं क्या करूं? इंद्रासन की रक्षा कैसे हो? नारद ने हंसते हुए कहा, यह तो तू जानता ही है, ऐसे संकट पहले भी आ चुके हैं। इंद्र ने कहा, तप भंग करवाऊं? मेनका को भेज दूं क्या? नारद हंसे और बोले, मैं बताता हूं वैसा कर। महिलाओं के काम करने, उन्हें पढ़ाने और गृह कार्य सिखाने के लिए महिला उत्कर्ष मंडल को एक केंद्र संचालिका की आवश्यकता है। भैया साहब मंडल के अध्यक्ष हैं और उन्होंने पत्रों में विज्ञापन दिया है, मेनका से रूप बदलवाकर उक्त पद के लिए आवेदन पत्र दिलवा दे। इंद्र ने आपत्ति की, पर मेनका अपना पता ठिकाना क्या देगी? देवलोक में तो पृथ्वी से अभी डाक नहीं आती। नारद ने समस्या को हल किया, फिर ऐसा करो, उक्त पद के लिए कालीपुर की अन्यतम रूपवती तरुणी किरण बाला ने आवेदन पत्र दिया है। तुम मेनका से कहो कि सूक्ष्म रूप में उसके शरीर में प्रवेश कर जाए और अपना काम करे। इंद्र की आज्ञा अनुसार मेनका किरण बाला के शरीर में प्रविष्ट हो गई, जिससे उसका लावण्य कई गुना बढ़ गया।
किरणबाला की चेतना पर मेनका का अधिकार हो गया, इसलिए हम उसे मेनका नाम से ही आगे जानेंगे। मेनका को एक दिन इंटरव्यू का न्योता मिला। 1 सप्ताह बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू लेने अध्यक्ष भैया साहब बैठे। उनके दाएं बाएं 2 अन्य सदस्य थे। मेनका रूप की किरणें बिखेरती कमरे में आई। भैया साहब ने उसे देखा तो उनकी पलकें झप गई। पलकें खोलकर फिर देखा और फिर पलकें झपने लगी। प्रश्न पूछे जाने लगे, शिक्षा कहाँ तक हुई है? बिल्कुल नहीं। रूप गर्भिता शिक्षा को हे वस्तु समझती थी। सीना पिरोना, कढ़ाई बुनाई, सिलाई आदि सिखा सकती हो? नहीं, यह सब तो मुझे नहीं आता। रूप काम नहीं करता। शिशु पाठन? नहीं, शिशु से मेरा कभी काम ही नहीं पड़ा। चीर कुमारी ने कहा। एक सदस्य ने कहा, इनसे अपना काम नहीं चलेगा, इन्हें तो कुछ भी नहीं आता। भैया साहब ने जोर देकर कहा, नहीं, ये बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। इनमें छिपी हुई प्रतिभा और क्षमता को मेरी अनुभवी आंखें देख रही हैं। इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। मेनका की नियुक्ति हो गई। 15-20 दिन वहां रहकर आज ही देवलोक आई है और तभी से रो रही है। इंद्र ने कहा, मुझे बताओ तो किसने तुम्हारा अपमान किया? मेनका ने कहा, विचित्र अनुभव हुआ है मुझे। मैंने बहुत तपस्वी देखे हैं, पर ऐसा पहली बार ही देखा। मैं दफ्तर के पास ही एक मकान में रहने लगी और तपस्वी को मोहित करने की योजना बनाने लगी। मैंने रूप को संवारा, भाव भंगिमाएं साधी, कटाक्ष और मुस्कान में वक्रता का अभ्यास किया, हाव भाव निश्चित किए और नृत्य मुद्राएं साधी। मुझे तब विश्वास था कि तपस्वी को जितना बड़ा कठिन होता है, अपने समस्त रूप, लावण्य और कौशल को दांव पर लगाना पड़ता है। इसके बाद भी पहले अवहेलना और अपमान सहने पड़े हैं। मैं इन सब के लिए तैयार थी, पर वहाँ तो उल्टा ही हुआ। 2-3 दिनों बाद ही भैया साहब खुद मेरे घर के चक्कर लगाने लगे। एक दिन घर में आकर बैठ गए और पूछने लगे कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं, कोई चीज़ तो नहीं चाहिए। दूसरे दिन आए तो मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो। मेरी सारी विद्याएं रखी रह गईं। मेरा मन शिथिल हो गया, कुरुचि से भर गया, मुझे ऊब सी आने लगी। मैंने हाथ झटक कर कहा, आपको यह शोभा नहीं देता। मैं तो आपकी नौकर हूँ, जिसे वेतन देते हैं उसे इतने करीब नहीं रखते। वे मुग्ध भाव से कहने लगे, कौन कहता है तुम नौकर हो? तुम तो रानी हो और मैं तुम्हारा दास। मुझे न जाने कैसा लगा। दूसरे दिन आकर कहने लगे कि मैंने तुम्हारी तनख्वाह दुगनी कर दी है। मैं फिर भी अनुकूल नहीं हुई। वे जाते जाती धमकी दे गए कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना है। मुझे व्यर्थता का अनुभव होने लगा। मेरा यहाँ क्या काम था जो मुझे भेजा गया? दूसरे दिन जब उन्होंने प्रणय निवेदन किया तो मैंने कह दिया, भैया साहब, आप नहीं जानते मैं मेनका हूँ। एक क्षण तो वे आश्चर्य से देखते रहे, फिर बोले, अच्छा तुम ही मेनका हो? मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना था, आज तुम्हें पाया। मैंने कहा, जरा सोचिए तो, मुझे इंद्र ने आपकी तपस्या भंग करने भेजा है। वे बहुत खुश हुए, कहने लगे, यह मेरा अहोभाग्य कि मैं इस योग्य समझा गया। वे कहने लगे, सुनो मेनका, अब तुम लौटकर इंद्र के पास मत जाओ, यहीं रहो। मैं तुम्हारा सब प्रबंध कर दूंगा, चैन से रहो। मैं बड़ी परेशान थी। खींच कर कहा, आप बिल्कुल भूले हैं। आपकी तपस्या से इंद्रासन डोल उठा है। इंद्र घबरा गया है। आप उसके सिंहासन पर बैठ सकते हैं। यह सुनकर भैया साहब के मुख पर खिन्न मुस्कान आई। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उनके शब्दों से मेरा सारा अभिमान नष्ट हो गया। मैं ग्लानि से गल गई, यह सोचकर कि आपने मुझ जैसी शक्तिमान अप्सरा का उपयोग किस निष्क्रम के लिए किया। मैं क्या इतनी गई बीती हूँ? उन्होंने जवाब दिया, मुझे गलत समझा गया। मैंने स्वर्ग पाने के लिए, इंद्रासन पाने के लिए तपस्या नहीं की। मुझे यह कुछ नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारे लिए तपस्या कर रहा था, मेरी मेनका रानी। मेनका का तपोभंग। हरिशंकर परसाई।